कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। राजनीतिक बहेलिए, बिहार फंसने वालों में से नहीं है। सम्राट हैं तो संभव है। 2005 में जब बिहार हमें मिला, लालू के लूट वाला बिहार, उस समय तो चुनौतियों का पहाड़ था। उस पहाड़ को काट करके हमने विकास की सड़क बनाई। बिहार का मतलब लूटा पिटा विनाश का एक प्रदेश। बिहार की जनता नटवर लालों को बहुत अच्छे से पहचानती है। अभी चुनाव गुजरे हैं ना। देखिए, बिहार का निजाम बदल चुका है। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी के हाथ में सत्ता आई है। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं। उसके बाद जो है तमाम विरोधी सम्राट चौधरी के खिलाफ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। सर, खुशी की बात है। देखिए, बिहार में निजामत नहीं बदली है, सत्ता नहीं बदली है। कल भी बिहार में एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है और कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। हाँ, सरकार का चेहरा बदल गया है। आपने सही कहा, निजाम बदल गया है, निजाम का चेहरा बदल गया है। कल माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, आज माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं। पर सरकार कल भी एनडीए की थी, आज भी एनडीए की है और कल भी एनडीए की रहेगी। इसका मतलब क्या है निशी? मैं विशेषकर आपसे कहना चाहूंगा, इसका बिल्कुल स्पष्ट मतलब है, एनडीए ने जो एजेंडा तय किया हुआ है बिहार के विकास का, जो मॉडल बिहार में विकास का चल रहा है, सेवा के साथ सुशासन का चल रहा है, वही मॉडल है हमारे यहां। एनडीए की सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। उसी मॉडल पे आगे बढ़ते हुए बिहार को देश के अग्रणी राज्य पे ले जाना है। माननीय सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में उनके उप मुख्यमंत्री की तरह भी काम किया है और आज नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं। मॉडल वही है, सोच वही है, सेवा के साथ सुशासन, गोल भी वही है, ध्येय भी वही है, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी पहले ही बयान में कहा कि बिहार में नरेंद्र और नीतीश मॉडल चलेगा। ये भी सही है। और उन्होंने अपना कार्य शुरू भी कर दिया। पहले ही दिन से एक्शन में आ गए हैं। एकदम लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो नीतीश कुमार की रही है वो, लेकिन चुनौतियां बहुत है। बिहार में भ्रष्टाचार है, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, चुनौतियां बहुत है। क्या पार पा लेंगे उन सब से? 100%। 2005 में जब बिहार हमें मिला था, उस समय तो चुनौतियों का पहाड़ था। उस पहाड़ को काट करके हमने विकास की सड़क बनाई। 2005 में जब बिहार हमें मिला, लालू के लूट वाला बिहार, न सड़क थी, न बिजली थे, न अस्पताल थे, न कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। बिहार का मतलब लूटा पिटा विनाश का एक प्रदेश। और आज देख लें, उन चुनौतियों के पहाड़ को हमने काटा और विकास की सड़क निकाली। सम्राट चौधरी आज जब उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सम्राट हैं तो संभव है। सम्राट हैं तो संभव है। विरोधी बड़े खुश हो रहे हैं। विरोधी खुश हो रहे हैं कि अब वो फुल फ्री होने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत नामो निशान बचा हुआ है बिहार में विरोधियों का, विपक्षियों का, वो भी समाप्त हो जाएगा। कह रहे हमारी पाठशाला का स्टूडेंट है। लालू जी की पाठशाला तो जेल से शुरू होती है, जेल में खत्म हो जाती है। लालू जी की पाठशाला और लालू जी के परिवार का मतलब जेल, बेल और फिर जेल। तो यहां सेवा के साथ सुशासन वाला व्यक्ति उनका स्टूडेंट कैसे हो गया? लालू जी की पाठशाला से निकले हुए लोग अगर उनसे मिलना है तो जेल में जाएं, या बेल पे बाहर आते हुए लोग मिलेंगे, उनसे पूछ ले कि क्या भैया आप जेल में हो या बेल पे हो। लालू जी की पाठशाला का मतलब जेल, बेल और फिर जेल। प्रशांत किशोर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। डिग्री पे सवाल हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ पे सवाल हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि नरसंहार के आरोपी हैं। 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिए मोदी जी और शाह जी। प्रशांत किशोर, मैंने पहले भी कहा है, और राजनीतिक बहेलिया है। बिहार की जनता की एक खास बात है, बिहार की जनता नटवर लालों को बहुत अच्छे से पहचानती है। अभी चुनाव गुजरे हैं ना। प्रशांत को तो यह बताना चाहिए कि कितनी जगह उसकी जमानत बची है। हिम्मत नहीं हुई प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने की, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बात को जानता है कि बिहार की जनता नटवर लालों को बहुत अच्छे से पहचानती है।
प्रशांत किशोर एक्सपेंड फोर्स है। प्रशांत किशोर के पल्ले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रशांत किशोर के पास। अब तो बातें भी नहीं है। फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता के बीच जनता ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया है। अभी चुनाव गुजरे हैं ना। प्रशांत किशोर बताएं, अगर उनको अगर आती हो शुद्ध गिनती तो बताएं 1 2 3 4 5 कितने जगह उनकी जमानत बची। चुनाव से पहले भविष्यवाणी किए थे कि अगर चुनाव जीत गए तो भी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। सच हो गया। भविष्यवाणी तो ये भी की थी कि 150 सीट नहीं आए तो चला जाऊंगा छोड़ करके। 150 सीटें आना छोड़िए, 1.5 सीट पे जमानत बची कि नहीं प्रशांत किशोर की, जाके पूछ लीजिए उससे। और याद दिलाइए, राजनीति में आदमी का चरित्र होता है, राजनीतिक व्यक्ति की बात ही सब कुछ होती है। दिखाइए जाकर के प्रशांत किशोर को उनके कह रहे हुए बात। अरे राजनीतिक बहेलिए, बिहार फंसने वालों में से नहीं है, अपना जाल कहीं और जाके बिछाओ। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि सम्राट जी सभी चुनौतियों से पार पाते हुए बिहार में एक सशक्त सरकार जो है चला लेंगे। विपक्ष को और विरोधियों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। बिहार की जनता की सेवा का जलवा बिहार देख रहा है और बिहार देखेगा। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे आप। विरोधियों को भी जवाब दिया है, साथ ही बिहार सरकार की चुनौतियों के ऊपर भी अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।